Good morning, my dear students. Hope you all are well and fine. My dear students, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर रहते होंगे और सुरक्षित बिल्कुल होंगे और साथ ही साथ आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पैसेजेस जो भी दिए गए थे रॉबिन्सन क्रूसो में समराइज़ किए थे, उसके न्यू वर्ड्स को जाने थे हम लोग, साथ ही साथ न्यू वर्ड्स को लेके हम लोग सेंटेंस भी बनाए थे। ठीक है, तो अब बारी है यूनिट एंड एक्सरसाइज की। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड एक्सरसाइज। सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स, वी हैव ऑल्सो रिटन इट इन योर कॉपीज। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर पेज। लेट्स रीड। ओके, जैसे कि हम लोग ये चैप्टर में बहुत सारे पैसेजेस पढ़े थे और बहुत सारे जानकारियाँ हमें मिली है ना। तो अभी उसी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए गए हैं, इसके आंसर जो है हमें बतानी है और अपने कॉपी में भी बनानी होगी। ठीक है, लेट्स रीड। नंबर 1, व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो think that the print on the ground was a footprint। क्वेश्चन का अर्थ ये होती है कि वो कौन से चीज़ें वो फुटप्रिंट में थे जो कि रॉबिन्सन क्रूसो को बार बार ये सोच में डाल देते थे कि वह एक फुटप्रिंट ही है। तो जैसे कि आप लोगों ने जाना है कि वो फुटप्रिंट में फुट के हर एक पार्ट थी, जैसे कि टॉयज थे, हील्स का भी निशान थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट प्रिंट इज अ फुटप्रिंट। ओके, सो इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे, एज टॉयज एंड हील्स आर विजिबल ऑन द प्रिंट। सो रॉबिन्सन क्रूसो think that the print on the ground was a footprint। Okay, next question है, why was Robinson afraid when he looked at the buses and trees। जब वो trees and bushes यानी कि पेड़ और झाड़ी को देख रहा था तो वो क्यों डर जाता था? क्योंकि उसके मन में डर बसा हुआ था कि यहाँ पे कोई और भी रहने लगा है और वो हो सकता है वो सैवेजेस भी क्यों ना हो। सैवेजेस का मतलब आप लोग जानते हो कि वो जो निर्दयी लोगों के बारे में वो सुना था। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन अफ्राइड व्हेन ही लुक्ड एट द बसेस एंड ट्रीज बिकॉज ही हैज मिस्टेकन एवरी ट्री एंड बसेस टू बी अ मैन। क्योंकि वो हर झाड़ी और पेड़ को क्या समझ रखा था कि वही अजनबी आदमी जिसके पैरों के निशान वो सीशोर में देख के आया था, वही सोच रहा था ना, इसीलिए उसके मन में डर ज़्यादा हो रही थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। वो क्यों भगवान को पुकारने लगा जब वो फुटप्रिंट को देखा था? क्योंकि उसने सुना था कि ये ज़रूर वही सैवेजेस का फुटप्रिंट हो सकता है और सैवेजेस इतने निर्दयी होते हैं जो कि उसको मार के खा भी सकते हैं। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे, रॉबिन्सन प्रेड व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट बिकॉज ही वाज सो फ्राइटेंड एंड thus pray for his protection। वो इतना डर गया था और अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बार बार गुहार कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो बच्चों, इसी तरह MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, इसके जो विकल्प दिए हुए हैं उसको भी पढ़ना है और समझना है और सही विकल्प को आपको चुननी है, उसी के ऊपर आपको टिक लगानी है या फिर क्लिक करनी है। ओके, तो आपकी एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी कुछ इस तरह ही रहेंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही
यहाँ पे देखो रॉबिन्सन इतना तेज अपना घर भाग गया था, इसका कारण यह है कि ही वॉज रेसिंग, क्या वो दौड़ में भाग ले रहा था, वॉज अफ्राइड, क्या वो डर गया था, वॉज इन ए हर्री टू गो होम, कि उसको अपने घर पहुँचने में जल्दी थी। बताओ इसका सही विकल्प क्या हो सकती है। सो इसका सही विकल्प होएगा देखो इसका सही विकल्प होएगा बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वो रात भर सो नहीं पाया। कारण यह है कि देर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, क्या उसकी गुफा के बाहर कोई एनिमल थी। ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, कि वो जो निर्दयी लोगों के बारे में सुना था वो लोग यहाँ पहुँच चुके थे। वो लोग कहाँ से आए थे, मेनलैंड से। ठीक है। हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, क्या उसका बिस्तर सोने के लायक नहीं था। तो इसका सही विकल्प आप लोगों को जो भी लग रहा है उसके ऊपर आपको टिक लगानी है। अगर मेरा पूछा जाएगा तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग विकल्प बी को चूज करेंगे। वी शुड चूज alternative 2 or alternative B. Okay, so move to the next page. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? Robinson Crusoe क्यों श्योर हो गया था कि ये उसका फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता। बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। पहला विकल्प दिया गया है, इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्या ये एक मानव का फुटप्रिंट जैसे नहीं दिख रहा था। इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, क्या ये रॉबिन्सन क्रूसो के पैर के हिसाब से भी छोटा था। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम, कि वो बहुत दिनों से बीच की इस हिस्से में कभी आया ही नहीं था। बहुत दिन पहले आया था लेकिन अब वो हाल ही में नहीं आया था। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा विकल्प सही हो सकता है। जरा सोचिए और अपने बुक में और कॉपी में करके दिखाइएगा। ठीक है। सो मेरे ख्याल से विकल्प सी होना जरूरी है। ठीक है। नाउ वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर थे। ऑन ए बोट, क्या वो एक बोट पर बैठे हुए थे। इन ए टाउन, क्या वो एक शहर में रहते थे। अलोन ऑन एन आइलैंड, क्या वो एक टापू में अकेले रहते थे। ऑन एन एरोप्लेन, क्या वो एरोप्लेन से अपना सफ़र कर रहे थे। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है कि ही वॉज अलोन ऑन द आइलैंड। सो वी शुड गो विथ ऑप्शन सी। ओके, आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आपको ये काम अपने कॉपी में भी करके दिखानी है। सो थैंक यू वेरी मच।